नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आपके हिंदी का पेपर कौन सी दिनांक को है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा आपको कौन सी तारीख को हिंदी का पेपर है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रस से खा लेती है चिड़िया, क्या खा लेती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जूड़ी के दाने। दूसरा प्रश्न है, कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 3 अंडे थे। कितने थे? 3 अंडे। तीसरा प्रश्न है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? तो पूर्णिमा को चांद पूरा गोल नजर आता है। अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है? तो साहिर लुधियानवी है। कौन है? साहिर लुधियानवी। पांचवा प्रश्न है, राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? तो एल्बम से सीड हो गई थी। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इसमें आपको अन्न लिखना है। दूसरा है, सडी नदी का दिल टटोल कर, इसमें दिल लिखना है। तीसरा है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो यहाँ पे नीले लिखना है। चौथा है, रस उड़ेल कर गा लेती है। पांचवा प्रश्न है, वह सीढ़ियाँ जो सोच मार कर, यहाँ पे सोच लिखना है। छठा है, भूरे जूड़ी के दाने दूध भरे, यहाँ पे दूध भरे दूध लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। सातवां प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी। अगला प्रश्न है, केशव ने क्या नादानी की थी? तो केशव ने यह नादानी की थी कि उसने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। अमृत का विष, जीत का हार, हानि का लाभ, दिन का रात और आकाश का पाताल। इस तरह से आपको इसके पर्यायवाची विलोम शब्द लिखने हैं। 10वां प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना कविता से क्या शिक्षा दी गई है? तो प्रस्तुत कविता से आपसी सहयोग और एकता रखने तथा परिश्रमी बनने की शिक्षा दी गई है। 11वां प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था और माँ ऐसे ऐसे कोई भयानक बीमारी समझ रही थी। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया था? तो इसका सही आंसर होगा, सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो इसका सही आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवित्री उसे मर्दानी कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो तरह तरह के पेड़ पौधों की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मलकती सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियों, घास से ढके हुए मैदान आदि सब प्रकृति का जादू कहा गया है। 15वां प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्ष हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इस कारण इस पर कोई जीव जंतु तथा जानदार चीज है वो नहीं रह सकती थी। 16वां प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चों को हमेशा माँ के साथ उसका दुलार प्यार भी मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, बताइए। तो ये लोकगीत गांवों कस्बों में के संगीत हैं, ये त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, इनके रचने वाले अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। लोकगीत दलीय रूप यानी ग्रुप में गाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन से काम करवाए थे, वो आपको लिखना है। 19वां प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई थी, ये आपको लिखना है।
20वां प्रश्न, अपने प्रधानाध्यापक जी को सुलभ मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा। और 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, होली, मेरे प्रिय शिक्षक। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मैंने बता दिया आपको। कक्षा 6 का आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप राजस्थान के साई किसी भी ज़िले से निवास करते हो, जयपुर, जालौर, बाड़मेर, कोई भी ज़िला हो आपका, तो आपके सभी ज़िलों के लिए ये इम्पोर्टेंट पेपर रहेगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र में। अगला प्रश्न पत्र कौन से सब्जेक्ट का है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।